हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लेनेशन सिटी। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द टॉप डंजन फार्मर की आगे की स्टोरी को। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें ब्लैक टावर के बारे में बताया जाता है। एक अवेकन बता रही होती है कि ब्लैक टावर एक बहुत ही सुंदर और चमकदार जगह है। वहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जहाँ से हम आइटम्स खरीद सकते हैं जिसे हम डंजन में यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादातर काढ़े खरीदा करती है। दूसरा अवेकन बताता है कि फर्स्ट फ्लोर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि मॉन्स्टर से लड़कर सरवाइव करने के लिए स्ट्रांग होना पड़ता है। फिर हम सेजुन को थकाहारा एक पत्थर में बैठा देखते हैं जो टावर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद कर रहा होता है। वो बताता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसने पूरा दिन चारों तरफ जाकर खोजा पर कहीं भी एग्जिट नहीं मिला। वो बोलता है यहाँ पर तो ना कोई स्टोर है ना ही कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर। उसने चीख कर मदद मांगने की भी कोशिश की पर यहाँ कोई भी नहीं है। क्या वो खो गया है? ये सोचकर वो निराश हो जाता है। तभी उसका फोन बजता है जो कि मॉर्निंग अलार्म होता है। सेजुन को पता चलता है कि उसे यहाँ आए हुए पूरा एक दिन हो गया है। वो बोलता है यहाँ सेल सर्विस तो नहीं है पर कम से कम टाइम सही हो। तभी उसे जोरों की भूख लगती है और वो सब्जियों से भरा बैग देखता है। वो सारे सब्जियों को बाहर निकालता है। उसके पास एक वाटर बोतल, कुछ चेरी टमाटोज, ग्रीन अनियन, स्वीट पोटैटोज और एक एप्पल होता है। वो पेट भरने के लिए सबसे पहले एप्पल खाता है लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। तो फिर वो स्वीट पोटैटो खाता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है कि तभी उसके गले में खाना अटक जाता है। वो जल्दी से पानी पीता है, उसके बाद पत्थर पर ही लेट जाता है। वो आसमान की ओर देखता है और सोचता है खाना खत्म होने से पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। अगर उसे यहाँ से नहीं निकाला गया तो वो मम्मी की तरह ड्राई हो जाएगा। सेजुन सोचता है वो ऐसा नहीं होने देगा, वो ऐसे नहीं मर सकता। वो खाए हुए एप्पल को देखता है और जमीन में प्लांट कर देता है। फिर वो ग्रीन अनियन के लीव्स और रूट को अलग करके रूट्स को प्लांट कर देता है। वो कुछ चेरी टमाटोज और स्वीट पोटैटोज भी प्लांट करता है। वो अपने लगाए हुए पौधों को देखता है और बोलता है वो उसका फ्यूचर है कि तभी उसे तेज आवाजें सुनाई देती है जिससे सेजुन बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं यहाँ मॉन्स्टर तो नहीं, पर उसे तो लगा था कि फर्स्ट फ्लोर में मॉन्स्टर नहीं होते। सेजुन जब आसमान देखता है तो उसे ब्लू मून दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ चिल्लाने की आवाजें होती है। इन सब से सेजुन कांपने लगता है और कमज़ोर फील करने लगता है। वो आसमान में देखता है तो उसे एक ब्लैक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखता है जिसके बाद सेजुन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सेजुन का फ़ोन दिखाया जाता है जिसमें अलार्म बज रहा होता है। सेजुन की आंखें खुलती है और जब वो फ़ोन देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ फंसे हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं। वो बहुत थका हुआ होता है, उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा होता है। वो एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। तभी वो सोचता है हाँ, यहाँ पेड़ कब आया। वो जब खड़ा होकर देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो कोई पेड़ नहीं होता बल्कि ग्रीन अनियंस का प्लांट होता है। सेजुन सोचता है ग्रीन अनियन सिर्फ 2 दिन में ग्रो हो गए। लगता है डंजन में ऐसा हो सकता है। वो जब दूसरी क्रॉप को चेक करता है तो वो भी ग्रो हो चुके होते हैं लेकिन अनियन के लीव्स सनलाइट को ब्लॉक कर रहे थे, इसीलिए वो लीव्स को तोड़ देता है। सारे अनियन लीव्स को तोड़ने के बाद वो सोचता है ये टेस्ट कैसे करते होंगे और वो अनियन लीव्स को खा लेता है। जिसके बाद तो हमारे सेजुन की वाट लग जाती है क्योंकि अनियंस बहुत ही ज़्यादा तीखे होते हैं। वो जल्दी से दौड़कर सामने के छोटे से तालाब में पानी पीने लगता है और बाकी अनियन लीव्स को वो ड्राई होने के लिए धूप पर रख देता है। फिर हम सेजुन को चेरी टमाटो खाता देखते हैं। वो बताता है कि इस डंजन में सूरज कभी नहीं ढलता,
हालांकि हर फ्लोर में सोलर एक्लिप्स रेगुलरली होती है जिसे कि द ब्लू मून बोलते हैं। वो सोचता है ब्लू मून तो 10th फ्लोर और उससे ऊपर वाले फ्लोर्स में दिखता है, पर उसे तो लगा था कि वो फर्स्ट फ्लोर में है। और तो और उसे एक ड्रैगन भी दिखा। उसे यकीन है कि ये रियल है। सेजुन बताता है कि टावर 10 साल पहले खड़ा हुआ था। द फिनिक्स, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप में से एक है, उन्होंने 37 फ्लोर तक को क्लियर किया था। बाकी ग्रुप्स ने 31st फ्लोर से 37th फ्लोर तक की जानकारी छिपाकर रखी गई है। हालांकि 30 फ्लोर के नीचे की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर प्रॉफिट और मार्केटिंग के लिए भरे पड़े हैं। यूट्यूब से पता चलता है कि 2nd फ्लोर से 10th फ्लोर में स्केलेटन्स मौजूद है। 11th फ्लोर से 20th फ्लोर में गॉब्लिन्स मिलते हैं। 21st फ्लोर से 30th फ्लोर में ऑर्क्स रहते हैं और अफवाह है कि 31st फ्लोर में स्पाइडर्स है। सेजुन सोचता है लेकिन किसी ने ड्रैगन के बारे में नहीं बताया। आखिर वो किस फ्लोर में है? शायद वो ऐसे फ्लोर में फंसा है जहाँ कोई टॉप हंटर भी नहीं पहुँच पाया हो। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह पर पानी की कुछ ड्रॉप पड़ती है। उसे लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसे कुछ दिखता है। सेजुन को लगता है कि कहीं वो मॉन्स्टर तो नहीं, लेकिन उसे एक क्यूट बनी दिखता है। सेजुन सोचता है क्या ये मॉन्स्टर्स है? इतने में ही वो क्यूट बनी ऊपर से सेजुन के पास कूद जाता है। बनी दौड़कर अनियन लीव्स के प्लांट के पास जाता है और उनकी तरफ इशारा करता है। सेजुन उसे एक लीफ तोड़कर देता है जिसे वो क्यूट बनी बहुत मजे से खाता है। खाने के बाद वो बनी ऊपर देखकर आवाज लगाता है। तभी ऊपर से एक और बनी कूदकर नीचे आती है जिसके एक हाथ में हैट होता है और दूसरे हाथ में एक वाटर स्प्रिंकलर होता है। एक और बनी को देखकर सेजुन सरप्राइज हो जाता है। वो उनसे पूछता है क्या वो दोनों कपल्स है, जिस पर दोनों खुश होकर यस बोलते हैं। ये क्यूट बनी कपल्स कौन होते हैं वो अगली वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय।